सिमरू देवी गणेश शारदा, मेहर मुझ पर कीजिए। टाल कर दद अक्षर भवानी, हृदय में बुद्ध दीजिए। हाथ जोड़ विनती करूं, मुझरो सभा बिच लीजिए। कहते पूनम चंद्र सायर, प्रेम का रस पीजिए। आवी आवी मैं करूं, आजो देवी काली 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 काली, चुगल पापी चोर टोको। आज अखाड़े बीच मैया, मजा जमा रंग राग का। चुगल पापी चोर टोको, बकजो देवी कालिका। जो कथा बीच गुलवा करे, वो मूत है चांडाल का। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित विराजो आसन, विराजो आसन। विराजो आसन आन, बजरंग लेवो लड्डू पान। आज सभा के बीच में रखो भगत को मान। बोली बजरंग बली की, बोले शनिश्चर भगवान की। ओ सिमरू देवी सनी महाराजा, मन वांछित सारो सब काजा। ओ सिमरू देवी सनी महाराजा, मन वांछित सारो सब काजा। एक समय की सुनो सब भाई, नौकरे देव मिल सभा बनाई। सभा बना के एक बात चलाई, कुन छोटो मोटो आपा माई। छोटा मोटा रो न्यायी कुण तोले। सिमरू देवी शनि महाराजा, मन वांछित सारो सब काजा। बोले शनिश्चर भगवान की।
एक समय नौ ग्रह देवता पूर्णागिरि पर्वत के ऊपर सभा बनावे और नौ ग्रह देवता आपस में बतलावे कि आप नौ ग्रह देवता हाँ और ये पूरा ब्रह्मांड में ग्रह भुगतामा पर आपना मुंह छोटो गुण है और बड़ो गुण है। शनि महाराज भी सभा का मायने खड़ा हुई केवल आ गए कि बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु के तू जान सूर्य चंद्र मंगल विराजत में कौन बड़ा बलवान। हे देवताओं अपने में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि ये न्याय यहाँ पर नहीं होने का है, क्योंकि कोई छोटा बनने की कोशिश नहीं करता, सब बड़ा बनने की कोशिश करता है। तो गुरुजी महाराज कहने लगते हैं कि देवताओं का राजा इंद्र है और इंद्र के दरबार में अपन सब चलते हैं, ये न्याय वही होगा। तो किस प्रकार देवता राजा इंद्र के दरबार में चले जाते हैं। नौग्रह देवी मिली चालन लागा, चाल्या जी चाल्या ए तो इंद्र द्वारे आया। नौग्रह देवी मिली चालन लागा, चाल्या जी चाल्या ए तो इंद्र द्वारे आया। द्वारिपाल को वचन सुनाया, राजा को खबर पहुंचा दे भाया। गृह नाम माली घबराया, गृह नाम माली घबराया, द्वारिपाल दरवाजे आया। द्वारिपाल जाके राजा जी से बोले, नवग्रह देवता पधारा था कि बोले। बोले शनि महाराज की। नौ ग्रह देवता राजा इंद्र के दरबार में आ जाते हैं और नौ ग्रह देवता राजा इंद्र के द्वारपाल को कहने लगते हैं कि हे द्वारपाल अपने राजा को जाकर के खबर पहुंचा दे कि नौ ग्रह देवता आए हैं। नौ ग्रह देवता का नाम सुनते ही द्वारपाल घबरा जाता है कि एक ग्रह अच्छे नहीं है, आज नौ ग्रह इंद्रलोक में आए हैं। द्वारपाल जाकर के राजा इंद्र को खबर पहुंचाता है कि हे दरबार, आज आपके इस दरबार में नौ ग्रह देवता आए हैं। राजा इंद्र मन में बड़ा ही खुशी हुए कि आज मेरा अहोभाग्य है, नौ ग्रह देवता मेरे द्वार पर आए हैं। राजा इंद्र सिंहासन छोड़कर नौ ग्रह देवताओं से मिलने के लिए जाता है और बड़ा स्वागत सम्मान कर नौ ग्रह देवता को अपने दरबार में विराजमान करते हैं। अब राजा इंद्र कहने लगे, हे नौ ग्रह देवताओं, आज ऐसा क्या जरूरी काम हुआ जो आप इस दरबार में पधारे हैं। उस समय बुद्ध जी महाराज राजा इंद्र को कहने लगे, राजा आप देवताओं के राजा हैं और हम एक न्याय लेकर के आए हैं। राजा इंद्र कहते हैं, ये कैसा कौन सा न्याय है कि बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु के तू जान सूर्य चंद्र मंगल विराजत में कौन बड़ा बलवान। हे राजा हम नौ ग्रह देवताओं में हमारे में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। राजा इंद्र मन ही मन विचारता कि अगर मैं किसी को छोटा बता दूंगा तो वही देवता मेरी उल्टी दशा बना देगा। इसके बीच में इन सारे देवताओं को यहाँ से दूसरी जगह भेजने में फायदा है। तो राजा इंद्र हाथ जोड़कर कहने लगता है, देवताओं ये न्याय इंद्रलोक का नहीं है। आप शनिदेव भगवान कहते राजा ना आप देवताओं के राजा है
और अगर आपसे ये न्याय नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा। राजा इंद्र कहते हैं कि मृत्युलोक के अंदर धारा उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य वो न्यायाधीश है, आपको वहां जाना पड़ेगा, ये न्याय वहां ही होगा। तो राजा इंद्र हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, देखो ओ देवता धारा नगरी जावो, वह सत्य का न्याय ही करावो। देवता धारा नगरी जावो, सत्य का न्याय करावो। ओ विक्रम सत्यवादी कहलावे, सत्य का न्याय दिलावे। राजा विक्रम सत्यवादी कहलावे, सत्य का न्याय दिलावे। अरे नौकरे हो जाओ तैयार, राजा इंद्र है लाचार। नौकरे हो जाओ तैयार, राजा इंद्र है लाचार। यही अर्जी बारंबार हुक्म फरमाओ, यही अर्जी बारंबार हुक्म फरमाओ। ओ यही अर्जी बारंबार हुक्म फरमाओ। बोले शनिश्चर भगवान की। राजा इंद्र नौग्रह देवता को कहने लगता है कि तुम धारा नगरी जाओ, सत्य का न्याय करावो। राजा विक्रम सत्यवादी कहलावे और सत्य का न्याय दिलावे। सारे देवता धारा उज्जैन नगरी आ जाते हैं। अरे वारी वारी वो मारा सन्नेसर देवा, वारी वारी वो मारा सन्नेसर देवा। उसने जिन्हें ध्यावे जारा दुख मिट जावे, दुख मिट जावे वो कलंगी कट जावे। हो पापी नुगराने बाबू, पापी नुगराने बाबू, बेगो लागे वो मारा सनेसर देवा। वारी वारी वो मारा सनेसर देवा। अरे नौग्रह देवी मिल चालन लागा, चाल्या जी चाला ये तो धारा नगरी आया। ओ दरवाजे आकरी ठाड़ रया, ओ दरवाजे आकरी ठाड़ रया वो मारा सनेसर देवा। वारी वारी वो मारा सनेसर देवा। बोले शनिश्चर भगवान की। शनि महाराज नौग्रह देवता मिल और धारा उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य मन में बड़ा ही खुशी हुआ कि आज मेरा सौभाग्य है, नौग्रह देवता आज इस दरबार में आए हैं। राजा विक्रमादित्य जी अपना सिंहासन छोड़कर नौग्रह देवता का स्वागत सम्मान करता है और अपने दरबार में आकर विराजमान कर देता है और हाथ जोड़कर कहने लगा है, देवताओं
आज ऐसा क्या काम पड़ा है जो आप आए हो, मैं आपकी सेवा में तैयार हूं। आप शनि महाराज राजा विक्रमादित्य को कहने लगे, राजन हम नौग्रह देवता हैं और संसार में हम ग्रह भुगताते हैं, हमारे में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है, ये न्याय लेकर के आए हैं, आप हमारा न्याय कीजिए कि हम हमारे में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य जी मन में विचार लगाते हैं कि अगर मैं किसी को छोटा बना दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो राजा विक्रमादित्य जी नौ ग्रह देवताओं के 8 प्रकार के सिंहासन बनाते हैं। इस प्रकार सिंहासन बनाए देखो। वो सोना जो चांदी कांसी पीतल मंगवाया, रांगा जस्ता एल्युमिनियम लोहा भी धराया। सोना चांदी कांसी पीतल मंगवाया, रांगा जस्ता एल्युमिनियम लोहा भी धराया। बिठाया नौग्रे देवता को सिंहासन बिठाया, नौग्रे देवता को सिंहासन बिठाया। श्री श्री भगवान की। 9 ग्रह देवताओं के लिए राजा 8 धातु के सिंहासन बनाते हैं, सोना चांदी कांसी पीतल रांगा जस्ता एल्युमिनियम और लोहा। सिंहासन तैयार करके देवताओं को राजा कहने लगे कि ये देवताओं अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तो सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होने लगे। हेलो सोने के सिंहासन पर सूर्य भगवान विराजमान हो गए, चांदी के ऊपर चंद्रमा जी, कांसी पर मंगल जी, पीतल पर बुद्ध जी महाराज, रांगे पर गुरु जी महाराज, जस्ता पे राहु जी महाराज, एल्युमिनियम पे केतु जी महाराज और अंत में लोहा का सिंहासन बचा। आप शनि महाराज लोहे के सिंहासन पर विराजमान हुए। देवता सिंहासन पर विराजमान होकर आप कहने लगे कि हे राजा, अब बताइए कि हमारे में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य जी ने देवताओं की पहचान नहीं करते हुए सिंहासनों की पहचान करके कहा कि ये न्याय तो हो चुका है। देवता कहने लगे किस प्रकार हो चुका है, अपने मुख से कहिए कि सबसे बड़ा सिंहासन सोने का है। जो भी देवता सोने के सिंहासन पर विराजमान है वो सबसे बड़े हैं, और सबसे छोटा सिंहासन लोहे का है। लोहे के सिंहासन पे जो भी देवता विराजमान है वो सबसे छोटे हैं। शनि महाराज ने छोटो बता दियो। 8 ग्रह देवता शनि महाराज की हंसी उड़ावा लगे, शनि छोटो है, शनि छोटो है, शनि छोटो है। आप शनि महाराज राजा विक्रमादित्य ने केवल आगे, राजा तूने देवताओं की पहचान नहीं की है, तेरे को ये पता नहीं कि 8 ग्रह एक तरफ और शनि अकेला एक तरफ। बार बार प्रयत्न करते रहे शनि महाराज। कहने लगे राजा ने एक बार तेरे मुंह से बोल दे कि शनि तू बड़ा है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तो अभी तू शनि का क्रोध नहीं जानता है। राजा कहने लगे प्रभु आप चाहे कुछ भी दंड दो, पर जो न्याय हो चुका है वो हो चुका है। मैं मेरी न्याय को वापस नहीं बदल सकता। तो कहने लगे ओ जी रघुकुल रीत सदा चली आई रमा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर
वचन जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एही सुनहि बहुविधि सब संता। बोले शनिश्चर भगवान की। राजा विक्रमादित्य जी कहने लगे, हे देवता, जो मेरे मुंह से वचन निकल गया है वो अटल है। आप अपनी इच्छा से मुझे जो भी दंड देंगे, पर मैं न्याय बदल नहीं सकता। आप शनि महाराज राजा विक्रमादित्य जी को कहने लगे, राजा तू अभी मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन है। सुन, ए जी भूप पे जी भूप पे जी विक्रम भूप पे जी ओ कोपे शनि देव महाराज विक्रम भूप पे। ओ जी को प्यार शनि देव महाराज विक्रम भूप पे। भूप पे जी विक्रम भूप पे जी ओ भूप पे भूप पे जी ओ प्यार शनि देव महाराज विक्रम भूप पे। आप शनि महाराज राजा विक्रम ने के भी राजन, ओ जी राहु के तू फिरते उल्टे रेत 18 मास राजवी रेत 18 मास राजा रेती 18 मास राजा रेती। ओ जी राहु के तू फिरते उल्टे रेत 18 मास राजा रेत 18 मास राजा रेत 18। ओ सवा 2 दिन तो लागे चंद्रमा मंगल 1.5-2 मास राजा मंगल 1.5-2 मास राजा मंगल 1.5। के भाई राहु केतु फिरते उलटे रहते 18 मास और सवा 2 दिन लागे चंद्रमा मंगल 1.5-2 मास। अब तू मेरी घर देख ले कि मैं कितना लगता हूँ। 7.5 वर्ष की ओ लागू पनोती अपनोती मनीष कहे 7.5 वर्ष की ओ लागू पनोती। ओ जी भुगताऊ हर रास विक्रम भूप पे जी ओ को प्यासनी देव महाराज विक्रम भूप पे। ए भूप पे जी विक्रम भूप पे जी भूप पे जी विक्रम भूप पे जी वो प्यार शनि देव महाराज विक्रम भूप पे।
महाराज विक्रम भू के भाई 7.5 वर्ष की लागू पनौती भुगता हूं हर रास किसी भी कंडीशन में तने मारी पनौती भुगता हूं पर भुगताया रहे हो। अब भी तने मौका है कि तू एक बार कह दे कि सनी तू मोटो है। पर आके राजा सत्यवादी राजा विक्रमादित्य जी अपने सत्य के पीछे अटल रहे। तो आप शनि महाराज केवा लगा, अरे मुझको तू छोटा बतलाया, अब छोड़ दे सुख की आस राजा, छोड़ दे सुख की आस राजा, छोड़ दे। मुझको तू छोटा बतलाया, छोड़ दे सुख की आस, और राजा तुमको रंक बना दूं, कटवा दूं पगहात। अरे जल थल जीवी अंबर नहीं छोड़िया, जल थल जीवी अंबर नहीं छोड़िया, ओ जी सबको दीनी त्रास विक्रम भूप पे जी, वो प्यार सनी देव महाराज विक्रम भूप पे। ओ प्यासनी देव महाराज विक्रम भूप पे, ओ जी को प्यासनी देव महाराज विक्रम भूप। बोले शनिश्चर भगवान की। आप शनि महाराज राजा विक्रमादित्य जी ने केवल आएगा, रे राजन जल थल जीव अमर नहीं छोड़िया, सबको दीनी त्रास, मारा गुरु मात पिता भी मैं बाकी ने रखाया हूं, तू कशा बाकी मोड़ी है। तो शनि महाराज के बाला गया कि एक समय की बात है, शनि महाराज छोटा हा बालक था, स्कूल में गुरु आश्रम में बनबा का वास्ते जाता। तो एक दिन की बात है, शनिदेव के गुरु महाराज को नाम हो पिपलादेव ऋषि जी महाराज। पिपलादेव ऋषि जी महाराज ने विचार है कि 9 ग्रह देवता है, वहां का अंदर एक शनि है, और उस शनि अपनी ग्रह भुगता है। पिपलादेव ऋषि जी महाराज एक दिन शनि महाराज ने पूछ लियो कि शनि 9 ग्रह देवता में एक शनि है और तू किस शनि है। शनि महाराज मन में विचार किया, गुरुदेव के सामने झूठ बोला तो आप पाप का भागीदार होगा। शनि महाराज हाथ जोड़ के बोला गया, गुरुदेव मैं वही शनि हूं जो 9 ग्रह देवताओं के अंदर ग्रह भुगता हूं। गुरु महाराज के बोला गया, शनि देव कितना वर्ष तक लगे। शनि महाराज क्या बोला गया, मैं 7.5 वर्ष की पनौती भुगता हूं, कि विकम कम 2.5 साल। गुरु महाराज के बोला गया 7.5 ने छोड़ दूं, 2.5 साल की पनौती मन ला कर देख कि मैं भी देखो चाहूं कि मारो चेलो किसान को है। शनि महाराज के बोला गया, गुरुदेव 2.5 साल में तो आपको पता ही नहीं लगे कि आप कटो हो। आसान करता करता 2.5 घड़ी के ऊपर आ जावे। उन टाइम में गुरु महाराज शनि महाराज ने क्या बोला गया, शनि तू मारो चेलो है, मैं थारो गुरु हूं, अब पाछो मत बोल दिया, मैंने 2.5 घड़ी का तने लागना पेड़ी।
शनिदेव भगवान अपने गुरु महाराज भोलेनाथ को स्मरण कर के रे गुरु जी मारी इच्छा नहीं, मैं गुरुदेव ने मारो कष्ट भुगतूं पर गुरुदेव की इच्छा है, इसलिए मैं दई घड़ी को याका ऊपर को दृष्टि डालूं, मैंने माफ कर जाओ। गुरु आश्रम में बच्चा बच्चा की आधी छुट्टी हुए और बच्चा बच्चे सब घरे जावे, उन टाइम आप शनि महाराज भी अपने बस्तों ले घर जावे। घरे जाती टाइम में गुरु महाराज के ऊपर अपनी काल दृष्टि डाल और घरे चले जावे। गुरु महाराज मन में विचार लगे, रे शनि की ढाई घड़ी है, आपने जंगल का में महादेव जी को मंदिर है, चलो महादेव जी के मंदिर चलो, वटी पूजा सिमरना केरा, स्नान ध्यान केरा, शनि की ढाई घड़ी पूरी और पचा जाओ। गुरु महाराज महादेव जी के मंदिर चला जावे, स्नान कर दिया और कपड़ा सुखा दिया। गुरु महाराज हाथ में माला लिए महादेव जी को शिवलिंग कर रहा है। आप शनि महाराज मन में विचार किए, गुरु महाराज ने थोड़ा बहुत भी चमत्कार ने दिखावा, तो गुरु महाराज ने कही पतो रही कि मारो चेलो कुतरो कलाकार है। उन टाइम में आप शनि महाराज एक कीर को रूप धारण करियो, जैसा की सवारी तो आपके है, माया रूपी तरबूजा बनाई और भी भैसा के ऊपर लाद देवे, और शनि महाराज कीर को रूप धारण कर जटे गुरु महाराज माला सिमरना कर रहे हैं, वटे आ पहुंचे और गुरु महाराज ने आवाज देने लगे। थैंक यू। देखो अरे मंदिर में बैठोड़ा वो गुरु जी, हेलो मारो सुन जो, मंदिर में बैठोड़ा गुरु जी, हेलो मारो सुन जो। चढ़ावो मीठो खरबूजो, ले लो मीठो खरबूजो। ओ शिव जी चरणा में भेंट चढ़ा जो, मीठो खरबूजो, अरे मीठो खरबूजो। मारे वो खेता में गुरुजी तरबूजा ही निप जावो, अरे मारे रे खेता में गुरुजी तरबूजा ही निप जावो। अरे गला मिलेला ग्वाली बाली प्रसादी बाट जो जी, बोले शनिश्चर भगवान की। शनि महाराज कीर का रूप का महीना खरबूजा ले और गुरु महाराज सिमरना कर रहे उठे आ जावे, और गुरु महाराज ने केवल आ गया, गुरु जी ये हमारा खेता में खरबूजा निप जाए और मैं पहली बार मंडी जा रही हूँ, ये वास्ते ये 2 खरबूजा आप भी ले लो, भोलेनाथ के चरणों में प्रसाद बांट दीजो। गुरु महाराज केवल आ गया, भाई मैं आराम का खाने वाला नहीं, क्योंकि मैंने रावण को पैसा मिले हैं, इसलिए मैं चाहूं तो इस सारा ही खरबूजा खरीद सकूं, पर तू तारे जा। शनि महाराज बार बार में
गुरुजी ने हाथ जोड़ी कर समझा रहे हैं, गुरुजी अटे कोई भी आवे वाले फोल्डर मार दीजो, हमारी इच्छा है। तो गुरु महाराज सिमला में बैठा था, श्री महाराज ने कह रहे हैं भाई तू नहीं मानता है तो मेरे कपड़े सूख रहे हैं उनके नीचे डाल के चला जा। आप श्री महाराज गुरु महाराज का कपड़ा सूख रहा, वह गीली धोती के नीचे दो खरबूजा ने रख 5 कदम पीछे हटा अंतर ध्यान हो जाए। बोले शनिश्चर भगवान की। अब वीर नगरी का महीने राजा साहब का 2 कंवर गुमशुदा या तका आपको पतो नहीं पड़ रही होगी क्या कटे हैं। राजा साहब का हलकारा ढूंढता 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 महादेव जी के मंदिर आ जावे, बोटे गुरु महाराज हाथ में माला ले शिवना कर रहे हैं। वे हलकारा गुरु महाराज ने पूछवा लगा, गुरु जी आपने राजा साहब का कंवर वे लापता है क्या है, 15 दिनों की खबर नहीं है कि वे 2 कंवर साहब क्या कटे हैं। आपने कभी पता हुए कभी सुनी हुए कभी देखा हो तो आप बताओ। गुरु महाराज कह रहा भाई मैं बच्चों का पढ़ाने का ध्यान रखता हूँ, था राजा साहब का कंवर वहां कहीं लेने दो और ने मैं सुने हूँ और ने देखा हूँ। आप श्री महाराज अपनी कला बता दे, वे खरबूजा पड़िया पड़िया गीली धोती का नीचे अपने आप हिलबा लाग जावे, एक अलकारी नजर वहां धोती के ऊपर पड़े तो महीनों कई हाल है। अलकारो दूसरा अलकारा ने केवल अगर धोती के नीचे कहीं है, दूसरा अलकारो गुरु महाराज ने केवल गुरु जी ये धोती के नीचे कहीं है। गुरु जी महाराज केवल आ गया कि धोती के नीचे खरबूजा है। तीसरा अलकारो कह रहे गुरु जी सत्य बात बोलो, कह रहे काकड़ी है। चौथो कह रहे गुरु जी खुद झूठ बोला है, हटाओ इस धोती को नीचे क्या है। जाए और धोती ने हटावे तो राजा साहब का कमर का शीश कटे तका खूना की धारा चल रही है। या रचना देख और अलकारा गुरु महाराज ने केवल आ गया, गुरु जी ते गुरुकुल आश्रम में पढ़ा था खातिर माँ के राजा का बेटा का ते दोनों का शीश काट था का पास में रख किया और माँ देव जी की रटना रख रखी हो। गुरु महाराज ने मालूम हो गया कि यह कला मारो चेलो की दी है, पर आप उठे कहते हो कि भाई मैं मारा पर शनि की कुदृष्टि है तो वे अलकारा मानवा वाला ना हो। उन टाइम गुरु महाराज ने गिरफ्तार करने हुए हाथ में हथकड़िया पगा में बेड़े डाल देवे और राजा साहब का कवर का 2 शीश कटिया तक हाथ में ले और राज दरबार में आ जावे। राजा साहब महाराज ने देख कर क्यों रही है भोला ब्राह्मण ने काम कर लाया हो। अलकारा क्या बोला राजा साहब ये भोला कौन है, आपका 2 ही बेटा का शीश काटने के लिए मिल है। अरे महाराज की पुत्री बनाना राम नाम की रटना लगा रहे हैं। जाता ही राजा साहब का तख्ता रे ऊपर 2 शीश रखे तो आखिर बेटा रा शीश कोई देखे तो पिता ने सहन नहीं हुए। उन टाइम राजा साहब बिना सोचे समझे कि दो है कोई जल्लाद, जल्लाद आके हुक्म ले जाओ इसको और फांसी के फंदे पर लटका दो। अब गुरु महाराज ने फांसी के फंदा पर लटकाने की तैयारी कर ली तो कहे कि फांसी का फंदा पे लटकावे को नहीं विका पहले इंसान की हर इच्छा पूरी करे। तो वे जल्लाद के बोला गया महाराज आपकी कई इच्छा है, खानो पीनो मिलना जुलना रहना कुछ भी हो तो पहले बता दो आपकी हर इच्छा पूरी करो। अटेनु शनि महाराज का उतरबा का 5 मिनट रह गया और 15 मिनट बाद में फांसी को फंदो महाराज के लिए तैयार है। गुरु महाराज के बोला गया मैं सब खाना पीना मिलना जुलना सब उतरित हूं पर मैंने 5-1 मिनट की मोहलत दे दो, मैं मारा एक टाबर ने याद कर लूंगा। उन टाइम में गुरु महाराज सच्चे दिल से आप शनि महाराज को ध्यान लगा बोला गया हे शनिदेव थारी कला ने समेट दे नहीं तो अब थारा गुरु का दर्शन पाचा नहीं है। वे 5 मिनट पूरा होते ही राजा साहब का कंवर घोड़ा पे बैठा असवार या तका और दरवाजे के महीने आ गया। बोले श्री ईश्वर भगवान की। राजा साहब देखते ही अपना कंवरा ने और हलकारा ने भैया जाओ जाओ ये भोला ब्राह्मण ने मारना की। हाँ गुरु महाराज ने पाछा ले आया
गुरु महाराज को स्वागत सम्मान करियो और गुरु महाराज ने पाचा गुरुकुल आश्रम में छोड़े। आगे शनि महाराज पढ़ लिया। गुरु महाराज आते ही सब बच्चा खड़ा हो गया। शनि महाराज भी जार गुरु महाराज को धोख दे दी। गुरु महाराज उल्टा शनि महाराज ने प्रणाम करे, रे दादा भाई थोड़ी देर अगर तू घाटो रह जाता तो मैं हाँ पचना। तो बोले श्रीश्चर भगवान की। अब शनि महाराज किन प्रकार राजा विक्रम ने अपनी घरे भुगतावे। आप शनि महाराज एक व्यापारी को रूप धारण कर संग में 5-50 घोड़ा ले और धराऊची नगरी में क्षिप्रा के किनारे जा रहा है। डेरो लगा दे दो, घोड़ा के सब साधन कर दियो। और धाराबुजी नगरी का बाजार का भाई शनि महाराज अपनी प्रदर्शनी कर रहा है कि भाई मैं घोड़ा लेकर आया हूँ, किसी को घोड़े की जरूरत हो तो क्षिप्रा के किनारे मेरे डेरे हैं, बिल्कुल आप घोड़ा लीजिए। कई शनि महाराज केवल आया देखो। ओ जी व्यापारी को रूप धारिने संग में घोड़ा लाया हूँ नगर उजीनी। राजा विक्रम का सत जाचन को आया हूँ।